हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th का कंटिन्यूस फंक्शन। एक कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और किसी फंक्शन और दूसरे वैसे बोल सकते हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे। तो हम बात करेंगे, इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इस लेक्चर में बात करेंगे कि एक फंक्शन का कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, मैं पहले इसका वर्किंग रूल बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमें दिया है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स ए। एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? एक पॉइंट एक्स ए। एफ एक्स फंक्शन रहेगा एक पॉइंट एक्स हमें दिया रहेगा इफ लिमिट लिमिट एक्सटेंड टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस फंक्शन की तो क्या रहेगी हमारी, और लिमिट एक्सटेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स की क्या रहेगी। देखो ये, इस पे हम ए पॉजिटिव और इस पे ए नेगेटिव फंक्शन पे निकालेंगे, और ये किसके इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों लिमिट इक्वल आनी चाहिए, और ये दोनों लिमिट, ये तीनों चीजें हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का क्या मतलब है, देखो इधर ए पॉजिटिव का मतलब है कि, और ए नेगेटिव का मतलब, जो हमारी लिमिट दी रहेगी ये लिमिट है हमारी आर एच एस और ये है एल एच एस लिमिट। ठीक है, अब क्वेश्चंस की हेल्प से बताऊंगा कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव क्या है। अगला हमारा दिया हुआ है कि क्या है, कि तीनों हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इन दोनों की दोनों लिमिट इक्वल आनी चाहिए। पहला तो बात तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एल एच एस लिमिट इज इक्वल टू आर एच एस। दूसरा क्या होना चाहिए कि इन दोनों की लिमिट और हमारा फंक्शन जो ए की वैल्यू है, हम ए की वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, वो होता है कंटिन्यूस फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये तो हो गया कंटिन्यूस, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब मीन्स इक्वल आए, और उनका फंक्शन पे वैल्यू निकाले तो इक्वल आए, तो वो होता है कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि लिमिट ऑफ एक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट ही ना करे लिमिट। दूसरा क्या हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंड टू एक्स ए नेगेटिव एफ एक्स पे, और लिमिट एक्सटेंड टू एक्स ए पॉजिटिव एफ एक्स पे हमारा इक्वल ना आए, मतलब ये भी एग्जिस्ट ना करे या फिर इक्वल ना आए, ये बोल सकते हैं। तीसरा, मान लो ये तो इक्वल आ जाए हमारा, लिमिट एक्सटेंड टू एक्स ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू एक्स ए पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स। ऐसा भी हो सकता है एफ ए, ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स की दोनों की लिमिट तो इक्वल आ जाए, बट जब हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो इक्वल ना आए, तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स तो इस प्रकार हमने डिसकंटिन्यूस ये बात किया। अब मैं बता रहा था कि ए नेगेटिव लिमिट और ए पॉजिटिव लिमिट क्या होती है। थोड़ा सा बेसिक्स में एक बार कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर चलता हूँ और उधर ही आपको बताता हूँ कि ए नेगेटिव, मान लो हमें ये दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। मान लो हमें दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड टू ए पॉजिटिव, इधर दिया हुआ फंक्शन, और इधर दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड टू एक्स ए नेगेटिव फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों देखो पॉजिटिव लिमिट हमें दिया हुआ ए, तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए प्लस एच। ए नेगेटिव, देखो पॉजिटिव लिमिट है तो ए प्लस एच, और इधर क्या है नेगेटिव, हम ए नेगेटिव निकालेंगे तो इधर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच, ये पुट करेंगे। और क्या करेंगे, देखो अब ए प्लस एच पुट कर दिया तो एच आया, और क्या करेंगे देखो अब इसको फंक्शन को कैसे लिखेंगे, देखो लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू जीरो, एक्सटेंड टू एच जीरो। ठीक है, और एफ की एक्स की क्या वैल्यू ली है, ए प्लस एच, ये हो जाएगा इसमें राइट हैंड लिमिट में, ये हो गया। इसमें देखो स्टूडेंट सेम, लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या लेंगे नेगेटिव, तो इसमें एच जीरो होगा सेम, और एफ इज इक्वल टू एक्स की क्या बनेगी, ए माइनस एच, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस प्रकार हम ये दोनों एक कंडीशन, मतलब ये समझने के लिए बहुत जरूरी था कि हम कैसे पुट करते हैं, और फिर जब एच पुट कर देंगे तो उसके बाद लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा दोनों हमारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आपको पता लग गया कि ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अब हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा कि ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है
एग्जामिन द फॉलोइंग क्वेश्चन फंक्शंस आर कंटिन्यूस और नॉट। हमें क्या निकालना कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको चाहिए लिमिट एक्सटेंड टू एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा -5 दिया हुआ है। तो -5 एक बार क्या निकालेंगे पॉजिटिव, देखो, और दूसरा देखो लिमिट एक्सटेंड टू एक्स -5 नेगेटिव, और इधर हम फंक्शन लेंगे हमारा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एफ की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये दी गई हुई है क्वेश्चन में। तो देखो लिख देता हूँ लिमिट एक्सटेंड टू एक्स -5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो गया x² - 25 x + 5। तो स्टूडेंट मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ x - 5 x + 5 लिख सकता हूँ अपॉन x + 5 x + 5 x + 5। तो ये क्या बच गया लिमिट एक्सटेंड टू x इज इक्वल टू -5 प्लस ये क्या बच गया x - 5। तो सिमिलरली बच्चों इस तरफ भी करेंगे हम लिमिट एक्सटेंड टू x इज इक्वल टू -5 नेगेटिव। तो हमारा कितना बच गया x - 5। ये बचा दोनों साइड सेम, इसी तरह ये सिमिलरली इस प्रकार किया हमने। तो देखो हमें क्या निकला पॉजिटिव, तो हम x की हमें एक ये दिया हुआ था a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5 दी हुई है। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस का साइन है 5 + h। a की वैल्यू कितनी की हुई थी -5 हमारी, तो हम क्या पुट करेंगे -5 + h। तो देखो पुट कर देते हैं लिमिट एक्सटेंड टू h क्या होगा 0 होगा हमारा, मैंने समझाया था अभी। और x की जगह क्या पुट करेंगे -5 + h, और ये क्या इधर -5, ये हो गया। तो h की वैल्यू लिमिट एक्सटेंड टू h इक्वल टू 0, हम h की जगह क्या करेंगे 0 पुट। तो हमारा कितना आ जाएगा -5 0 हो जाएगा h तो, और ये कितना आ जाएगा -10 आ गया ये हमारा। अब इस तरफ चलते हैं, देखो इस तरफ क्या करना है नेगेटिव है हमारी, तो ये लिमिट ये तो आर एच एल हो गई हमारी। अब एल एच एल पे चलते हैं, नेगेटिव है तो हम क्या पुट करेंगे, देखो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -5, और जब नेगेटिव था मैंने बताया तो नेगेटिव h, क्योंकि हमें a की वैल्यू तो -5 दी हुई इसलिए -5 लिया है, वरना ये प्लस का ही आता है, इस पे इसका साइन चेंज नहीं होता, ओनली h के पहले वाला साइन चेंज होता है। तो हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। x की जगह 5 - h और -5 लिख दिया हमने सेम। h की लिमिट 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया -5 - 10। तो ये क्या हो गया -5 - 5 -10। तो हमारी आर एच एल लिमिट किसके इक्वल आ गई, एल एच एल लिमिट आर एच एल की इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, ये दोनों लिमिट तो इक्वल आ गई थी हमारी। तो हमें अब क्या करना था, हमें फंक्शन पे वैल्यू चाहिए थी, फंक्शन पे कितनी -5 पे वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन पे हमें क्या दिया हुआ है x - 5 लिख सकते हैं और x + 5 लिख सकते हैं उसको, और नीचे x + 5, ये हो गया x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया था। अब x की क्या वैल्यू रखे -5, तो -5 कितना आ गया -10। तो हम लिख सकते हैं एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल भी आया, और उसके बाद फंक्शन ए की वैल्यू वो भी इक्वल आया, तीनों हमारे क्या आ गए इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, हमारा तीनों इक्वल आए हैं, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्वेश्चन, उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी एल एच एल लिमिट कौन सी है, किस में ए पॉजिटिव का निकाले और किसका ए नेगेटिव निकाले। तो क्वेश्चन बेटा स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स पे दिया हुआ है 2x + 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और हमें दिया हुआ है 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा, तब हमारा फंक्शन लेस देन हो, क्या हो लेस देन हो, तो हम हमेशा नेगेटिव लिमिट निकालेंगे, ए नेगेटिव निकालेंगे। अगर हमारा ग्रेटर फंक्शन है ग्रेटर देन है तो हम ए पॉजिटिव निकालेंगे, उधर क्या निकालेंगे ए पॉजिटिव। तो सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुछ नहीं है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एल एच एल लिमिट। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंड टू एक्स, हमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 2 नेगेटिव, एल एच एल में नेगेटिव लेते हैं 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या दिया हुआ हमें 2x + 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट, देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, एल एच एल लिमिट ले रहे हैं नेगेटिव का ले रहे हैं, तो 2 - h पुट कर दें, ये करेंगे पुट x की जगह,
तो देखो लिमिट एक्सटेंड टू एच क्या हो जाएगा, 0 लिमिट हो जाएगी। और एक्स कितना है हमारा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 3। तो हम इसको क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0 एज इट इज, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3 एज इट इज। आप देखो स्टूडेंट ये होगा लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0, 4 में से 4 प्लस 3 7 माइनस 2h। अब h की लिमिट एक्सटेंड टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारा कितना आ जाएगा LHL कितना आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दे रखा है, हमें ये तो LHL हो गया, अब हम क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे। तो RHL भी क्या होता है लिमिट एक्सटेंड टू x 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 पे निकालना है और फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3। स्टूडेंट देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इधर जो ये फंक्शन है ना ये ग्रेटर और लेस पे अलग अलग भी दे सकता है, इसमें हमने सेम लिया एक पॉजिटिव है, देखो ये भी अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक इसमें क्या है नेगेटिव है हमारा, तो इधर हमने क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया। ये फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, कई में सेम फंक्शन भी आ जाते हैं, कुछ में डिफरेंट फंक्शन भी और कुछ में सेम आ सकते हैं। तो हमारा 2 पॉजिटिव है तो एक्स ये क्या ले लेंगे 2 प्लस एच पुट कर देंगे। तो देखो लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0 2 प्लस एच कर दिया पुट माइनस 3, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0, ये हो गया 4 प्लस 2h माइनस 3, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0, 4 में से 3 गया 1 प्लस 2h। अब देखो लिमिट एक्सटेंड टू 0, h की जगह 0 पुट करते 0, तो ये 0 हो गया, तो हमारी कितनी वैल्यू आई 1। अब देखना स्टूडेंट LHL लिमिट कितनी आई थी हमारी, देखो क्वेश्चन पिछले में दिखाता हूँ, इधर हमारी कितनी वैल्यू आई थी 7 और इधर की कितनी आई है 1, तो हमारी HLL लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL नहीं आई। तो इधर ही पता लग गया हमें कि फंक्शन इज, लिखेंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू फंक्शन, ये हो गया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमारी दोनों लिमिट इक्वल आ जाती तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें कितनी वैल्यू दी हुई थी 2 दी हुई थी कि हमें 2 पे निकालना है, तो हम फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकालते, जो गिवन फंक्शन है उसकी 2 पे वैल्यू निकालते, हमें दी रखती है मतलब 2 पे वैल्यू, तो उससे भी पता लग जाता है हमें, अगर ये लिमिट आता तो उससे चेक करते, ये तीनों इक्वल आता तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड fx ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is 3। क्या बोल रहा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पे, ये गिवन दे रखा है। तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि लेस देन का साइन हो तो हम ए नेगेटिव निकालेंगे और ग्रेटर का साइन है तो ए पॉजिटिव निकालेंगे। अब सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है इधर। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या इस तरह से पूछ लेगा आपकी बुक में, कई क्वेश्चनों में ये भी पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम देखो सबसे पहले LHL लेंगे, LHL लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू एक्स इज इक्वल टू 3 नेगेटिव, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है तो 3 नेगेटिव, फंक्शन कितना दिया हुआ ए एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे अब हम 3 माइनस एच, क्या पुट करेंगे 3 माइनस एच, तो हमारा कितना हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू एक्स एच इज इक्वल टू 0 और ए एज इट इज एक्स की वैल्यू 3 माइनस एच प्लस 1, तो हम इसे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड टू एच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3a माइनस ए एच प्लस 1, तो हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा 3a प्लस 1 बच जाएगा। ये इतना आ गया स्टूडेंट्स, हमारा LHL लिमिट निकल गई। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्या निकालेंगे RHL लिमिट निकालेंगे। RHL लिमिट क्या रहेगी, तो सेम रहेगी हमारी लिमिट एक्सटेंड टू x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव और फंक्शन रहेगा bx प्लस 3। देखो अब x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच पुट करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव निकाल रहे हैं, तो हो गया लिमिट एक्सटेंड टू h इज इक्वल टू 0, तो b की जगह पुट कर दिया 3 प्लस एच प्लस 3,
तो हम ये हमारा ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू एच इज इक्वल टू 0 3b प्लस बी एच प्लस 3। जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एच है, एच की वैल्यू 0 है तो 0 हो गई। तो इधर हमारा कितना बच जाएगा, 3b प्लस 3 दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एस इज इक्वल टू 3। तो जब हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका सबसे पहले हमारा क्या होता है, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल रहता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल रहता है, दोनों रहते हैं हमारे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, देखो इसकी वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3a प्लस 1, तो मैंने लिख दिया 3a प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3b प्लस 3, यही वैल्यू आई। तो स्टूडेंट हमारी दोनों लिमिट इक्वल होती है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 1, इधर आ जाएगा माइनस 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 3a माइनस 3b, और ये कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 कॉमन आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a और b का रिलेशनशिप क्या है। तो हमारा सेम है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू ये 2/3, इस साइड b जाएगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप रहेगा इस क्वेश्चन का, a की वैल्यू कितनी आई 2/3 प्लस b। तो इसमें हम a और b की वैल्यू स्टूडेंट्स इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें कंटिन्यूस फंक्शन x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू नहीं दी हुई है हमें, तो इसलिए हम इसका x a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आज मैंने आपको इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम a और b की वैल्यू निकालते अगर हमें कंटिन्यूस फंक्शन पे कोई वैल्यू दी हुई होती। तो इस प्रकार मैंने आज आपको समझाने की कोशिश किया कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्वेश्चंस कैसे मतलब बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। और इस वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन मैथ क्लासेज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।